मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। पीएसआई एग्जाम स्कैम, राज्य में पहला मकाम हासिल करने वाली युवती अरेस्ट। राज्य में हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए चलाई गई सरकारी एग्जाम में महिला विभाग से रचना ने राज्य स्तर पर कामयाब होकर पहला मकाम हासिल किया था, लेकिन अब इन पर आरोप है कि पीएसआई एग्जाम पास आउट होने के लिए पूरे 30 लाख रुपये दिए गए थे रचना की ओर से। अब सीआईडी ने रचना की गिरफ्तारी करते हुए आगे की जांच में जुटी है। नशे में विदेशी महिला और पुलिस के बीच खींचातानी। बेंगलुरु उत्तर वलय पुलिस थाना अहाते में देर रात नशे में घूम रही विदेशी अफ्रीकन महिलाओं को नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस की ओर से घर जाने की सूचना देने पर पुलिस के साथ ही लड़ाई पर उतर आई विदेशी महिलाएं। इस घटना पर कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में 3 अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक साथ 3,308 गणेश मूर्तियों को बनाने से हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गणेश मंडली के सहयोग से जनता में मिट्टी से बनी गणेश मूर्ति का संदेश और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नेशनल कॉलेज ग्राउंड में जनता ने हिस्सा लेकर बिना केमिकल के ही मिट्टी से एक साथ 3,308 गणेश मूर्तियां तैयार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मोदी के आगमन पर गरीबों की बस्ती उजाड़ी। बीजेपी ने राज्य में मोदी के आगमन के चलते मंगलुरु शहर में बीजेपी पार्टी की ओर से जोरदार तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन बंगरा कोलूर में पिछले 20 साल से 8 मकान बनाकर यहां पर कुछ कूली कार्मिक अपना बसेरा कर रहे थे, लेकिन इन्हें मोदी के आगमन के चलते इनके बसेरों को उखाड़कर बेघर कर दिया। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। घर खोए हुए परिवार कहां जाए, क्या खाएं और अब इनकी मदद कौन करेगा, क्योंकि सब मोदी के भक्त जो ठहरे मोदी की भक्ति में मगन होकर इंसानियत भी भूल गए हैं नेता। ये तो हर घर मोदी वाले देश का उसूल है, अमीर और अमीर गरीब को गरीब रहना होगा, कह रहे हैं ये परिवार। मुरुघाश्री स्वामी जी के आरोप की कड़ी निंदा, जनता की ओर से प्रदर्शन। बीदर शहर के बसवेश्वर सर्कल में भालकी के श्री बसवलिंग पट्टा देवरू और समुदाय के सभी मुखंडों के साथ बड़ी तादाद में बसवा भक्तों की ओर से एहतजाज किया गया, जिसमें चित्रदुर्ग मुर्गा मठ के स्वामी जी पर इनकी छवि खराब करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। जल्द सरकार इन्हें इन आरोपों से मुक्त करे, वरना आने वाले दिनों में बीदर बंद करके सरकार पर दबाव डालने की चेतावनी देते हुए हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया समुदाय और स्वामी जी के भक्तों ने। सीसीबी पुलिस की ओर से गांजा सप्लायर की गिरफ्तारी। गुलबर्गा सीसीबी पुलिस की ओर से गांजे का व्यापार कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शहर के शिवलिंग नगर में आनंद चेकपोस्ट पर गांजे का व्यापार किया करता था ये व्यक्ति, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इससे 50,000 कीमत के 2 किलो गांजा, एक मोबाइल और 14,000 नकद जब्त करते हुए मामले को गुलबर्गा सीसीबी पुलिस थाने में कर लिया गया है दर्ज। ईदगाह मैदान का विवाद खड़ा करके सरकार की ओर से जानबूझकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। एसडीपीआई स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद का आरोप। बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह मैदान का मामला हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर राज्य हाईकोर्ट ने साल में 2 बार ईद और बकरीद मनाने का फैसला दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन दोबारा अपना फैसला बदलकर ईदगाह मैदान के अधिकार को सरकार पर छोड़कर इसका फैसला सरकार के अधीन दे दिया हाईकोर्ट ने। जैसे ही हाईकोर्ट का डंका बजते ही सरकार ने अपने वोटरों को खुश करने के लिए अब एक ही समुदाय के लिए काम करते हुए ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने का फैसला लिया है। इस पर एसडीपीआई राज्य अध्यक्ष अब्दुल माजिद ने मैसूरू में प्रेस मीट के जरिए कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए कोर्ट से ईदगाह
में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति लाती है, माहौल बिगाड़ने में सरकार की बड़ी भूमिका है का गंभीर आरोप लगाया एसडीपीआई राज्य अध्यक्ष अब्दुल माजिद ने। बारिश में ही शादी के रस्म अदा किए बारातियों ने। राज्य में बारिश ने कुछ जगहों पर अपना कहर दिखाना शुरू किया तो कुछ जगह पर बारिश के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी तरह चामराजनगर में एक अनोखी शादी देखने को मिली। कुदरत के आगे इंसान की औकात ही क्या है। शादी हॉल में पानी भर जाने से पानी में ही शादी के सभी रस्म अदा करते हुए बारिश के रुके पानी में ही शादी की दावत में शामिल नजर आए बाराती। चाहे इंसान दुनिया में कितना भी क्यों ना तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत से कभी जीत नहीं सकता। पंचमसाली समाज का आरक्षण आंदोलन की फिर से हुई शुरुआत। राज्य में रहे पंचमसाली समाज को 2A रिजर्वेशन को लेकर कुडल संगम पीठ के बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी की ओर से आज बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका में जागृति जाता का चालन किया गया, जो आज से 5 सितंबर तक तालुका स्तर पर जागरूकता जाता की जाएगी। जनता में कई आंदोलनों के बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं आरक्षण को लेकर। भारी बारिश से गली मोहल्लों में बाढ़ के हालात। राज्य के रामनगर में लगातार 4 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। रास्ते नदी समंदर की तरह नजर आ रहे हैं। शहर का टाउन अर्केश्वर कॉलोनी का इलाका पूरी तरह बारिश के पानी में बहकर बहने लगा है और कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिले में सीएम बोम्मई और कुमारस्वामी ने एक साथ किया बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा। राज्य के रामनगर में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बने हैं। जिले में आज अपने क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे पूर्व सीएम कुमारस्वामी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी जिले के बसवनडोडी इलाके में जाकर कुमारस्वामी से नुकसान का जायजा लेते हुए कुछ इलाकों में पैदल ही दूर तक चलते नजर आए। राज्य के सीएम और बाढ़ से नुकसान हुए लोगों को तुरंत 10,000 की मदद की घोषणा की। मौके पर ही सीएम ने सावरकर के इतिहास वाली खिताब का चालन किया। प्रमोद मुतालिक ने धारवाड़ शहर के आलूरू वेंकटराव सभा मंदिर में देशभक्त नागरिक मंच और श्री राम सेना संगठन के सहयोग से वीर सावरकर के नाम से खिताब का लोकार्पण किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट रहे सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का सम्मान किया गया। इसके बाद पैसे देकर अब सावरकर के नाम का व्यापार करने में लगे हैं। भगवा संगठन खुद ही कहते हैं कि देश के महापुरुष सावरकर का अपमान सहन नहीं करेंगे। अब सावरकर के नाम से पैसे ऐंठना क्या अपमान नहीं? किसके पास जाएंगे आखिर ये पैसे? और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।